नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सौरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पैरामेडिकल डिप्लोमा की। इसमें क्लास 10th और 12th की मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है। इसका आज 20 तारीख है। आज रिजेक्शन लिस्ट और बाकी चीज़ें इसमें आने वाली हैं। तो आप बात इसकी होगी कि बेस्ट डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्स कौन सा है और उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, यानी चॉइस फिलिंग से पहले आप इसे देख लीजिए और उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी है। तो आइए एक एक चीज़ को समझते हैं। देखिए, जो आपका सवाल बनता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्स सबसे ज़्यादा बेहतर है, ये सवाल है। इसका उत्तर आप समझिए। उत्तर प्रदेश में कई अच्छे पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कोर्स जो हैं वो निम्नलिखित हैं। तो कौन से निम्नलिखित हैं, आइए उनके बारे में देखें। सबसे पहले टॉप पर जो है वो डिप्लोमा इन पैरामेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, नहीं जिसको हम DMLT कहते हैं। यह कोर्स मेडिकल लेबोरेटरी तकनीकों और डायग्नोस्टिक प्रक्रिया के बारे में सिखाता है और यह कोर्स मेडिकल लैब टेक्नीशियन बनने के लिए सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण कोर्सों में से एक है। आप समझिए। दूसरा है डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक एंड टेक्नीशियन यानी DOT। ये कोर्स नेत्र विज्ञान और तकनीकों के बारे में शिक्षा प्रदान करता है। इसके तहत असिस्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट की भूमिका को सीखने का मौका मिलता है। फिर उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी यानी DRIT। तो इस कोर्स के तहत रेडियोलॉजी और इमेजिंग तकनीकों की जानकारी दी जाती है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन आदि प्रक्रियाओं को सीखने के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है। डिप्लोमा इन फार्मेसी फिर इसके बाद आता है। ये फार्मास्यूटिकल विज्ञान और दवाओं के बारे में शिक्षा प्रदान करता है। इसे पूरा करने के बाद छात्र फार्मासिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। पाँचवा है DPT यानी डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। यह कोर्स फिजियोथेरेपी तकनीकों और अभ्यासों के बारे में सिखाता है। फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए ये एक अच्छा विकल्प होता है। और इन कोर्सों में से कौन सा सबसे बेहतर है, बाकी ये आपके रुचि और कैरियर गोल्स पर भी निर्भर करता है। अब देखिए, इसमें एक हमने महत्वपूर्ण सवाल और आपके सामने रखा कि DMLT कोर्स से उत्तर प्रदेश में नौकरी कहाँ मिलती है। अगला सवाल है, उसे देख लीजिए। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स करने के बाद कई प्रकार की नौकरियों के अवसर मिल सकते हैं। निम्नलिखित स्थानों पर DMLT कोर्स धारकों को नौकरी मिल सकती है। क्योंकि सबसे बेहतरीन जो कोर्स बताया गया वो DMLT बताया गया, तो उसके अवसरों के बारे में भी जान लेना उचित होगा। तो यहाँ पर आप देखिए इस जगह पर कि अस्पताल और क्लिनिक के बारे में। तो यहाँ क्या बताया कि अस्पताल और क्लिनिक, सरकारी और निजी अस्पतालों में मेडिकल लैब टेक्नीशियन के पद पर आपको नौकरी मिल सकती है। क्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर में लैब टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में भी मिल सकती है। डायग्नोस्टिक के लैब्स में स्वतंत्र डायग्नोस्टिक लैब में जहाँ ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अन्य प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं वहाँ पर। रिसर्च संस्थान में मेडिकल और बायोलॉजिकल रिसर्च संस्थानों में लैब असिस्टेंट या लैब टेक्नीशियंस के रूप में भी आपको मिल सकता है। ब्लड बैंक्स में, फिर उसके बाद है फार्मास्यूटिकल कंपनी में, और फिर उसके बाद सरकारी स्वास्थ्य विभागों में, और सरकारी स्वास्थ्य विभागों में विभिन्न लैब्स और स्वास्थ्य परियोजनाओं में भी नौकरी मिल जाती है। निजी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। यदि आप के पास पर्याप्त अनुभव है तो आप अपनी खुद की डायग्नोस्टिक लैब भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न सरकारी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से भी नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नवीनतम अवसरों के बारे में संबंधित वेबसाइटों और जांच पोर्टल्स पर भी नियमित चेक करना उपयोगी हो सकता है, या आप हमारे चैनल पर भी बने रह सकते हैं। तो इस तरीके से जो लेख है, जो टॉपिक्स हैं, उन पर आप देख सकते हैं। तो ये आपको लगा होगा कि कुछ हद तक आपको कंटेंट मिल गया होगा। अगर वीडियो आपको कंटेंट के रूप में अच्छा लगा तो जो है आप लोगों को शेयर करिए और उसी प्रकार से चुनिए। और किसी कोर्स के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय